होने वाला है। बीजेपी की बात चले तो जदयू के विधायक को खरीद के वो नीतीश कुमार को साइड कर दे। होली से पहले होगा बिहार में खेला, बिहार के फ्लोर टेस्ट में दिखेगी राजद की ताकत। वहीं प्रेमचंद्र भोलू यादव जो राजद के नेता है बीए दरभंगा से, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, न्यायालय पर अभी भी है भरोसा। उन्होंने एक बहुत बड़ा संकेत दिया कि हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाएगा। नीतीश कुमार का फिर क्या होगा, सुनिए ये खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चंडीगढ़ चुनाव को लेकर के फटकार दिया है उन्होंने कि हम लोकतंत्र की हत्या होते नहीं देख सकते हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? हम इसके लिए अपने न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। जो बीजेपी की सरकार है, लोकतंत्र की जो हत्या कर रही है, उसको बचाने में बहुत बड़ा योगदान है सुप्रीम कोर्ट का। और उनके आदेश को ही मानना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा ही निर्णय दिए हैं। अभी देखे हैं आपकी चंडीगढ़ में जो चुनाव हुई है मेयर की, एक छोटा सा चुनाव के लिए बीजेपी किस तरह से लोकतंत्र को हत्या करने के लिए तैयार था। और उसको हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया है। और आपने देखा है कि झारखंड में हाल में ही चुनाव जो करवा रहे हैं, उसमें जो खरीद फरोख्त का जो धंधा चल रहा था, उसमें महागठबंधन झारखंड सरकार को बचाने में कामयाब हुई। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के हत्या में मतलब बीजेपी वाला किस हद तक गिर सकता है। या तो ईडी से डराते हैं या पैसा से खरीद फरोख्त करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में इतना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया, उससे पूछने वाला कोई नहीं है। और ईडी और सीबीआई इस सब से जो है हर एक विपक्षी को डराने का काम करता है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। क्या जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे बड़े बड़े वकील धरना दे रहे हैं कि ईवीएम से न होकर के पुराने तरीके से वॉलेट पेपर से चुनाव हो? हाँ, तो जब सभी जनता मांग रहे हैं कि हम ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो, तो इसमें कराने में क्या दिक्कत है? अगर मन में चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है, तो लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। क्या महागठबंधन इसके लिए कोई विरोध रैली निकालेगी? एकदम निकालेगी। क्योंकि आप बताइए ना, जब लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है तो इसमें हमको कहाँ से मतलब दिक्कत हो रहा है भाई कि हम ईवीएम से ही कराएंगे? हाँ, अभी देखे हैं जो मतलब ईवीएम से जो कि 36 पार्षद का चुनाव था, उसमें बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रही है। तो ईवीएम में तो आराम से वो हाईजैक करती है और हमेशा डरा उड़ा के विपक्षी को चाहती है कि हम किसी तरह हावी बने। उससे बढ़िया यही होगा कि आप चुनाव ही मत करवाइए ना, आप सीधे हिटलर शाही वाला सरकार चलेगी। नहीं भाई, हम सरकार चुनाव होगा ही नहीं। बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। बिहार में प्रोटेस्ट तो अब होने वाला है ना, इसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। बीजेपी की बात चले तो जदयू के विधायक को खरीद के वो नीतीश कुमार को साइड कर देंगे। नहीं, कई राज्यों में तो ऑलरेडी विधायक चले भी गए। निश्चित, आप देखिए ना, वही जदयू के विधायक को तोड़ के बीजेपी वाला अपने सरकार में साथ में कर लिया ना। यहाँ भी वही करने वाला है। नीतीश को माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी गए हैं बीजेपी में, बहुत बहुत बधाई उनको देते हैं। अगर वो गए हैं तो अब देखे ना कि वो बीजेपी वाला उनके साथ क्या करने वाले हैं। हो सकता है उनका भी विधायक को तोड़ के खरीद के अपने में विलय करवा ले, और नीतीश कुमार को क्या करेंगे वो तो वही जानेंगे। नीतीश कुमार गए हैं तो अपना समझेंगे। हम लोग के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनका इतना सम्मान करते थे और इतने अच्छे से सरकार चल रहा था कि 17 महीने भर से 17 साल का जो गुना भाग देखा जाता है, तो बिहार के युवा में एक अलग से जोश आक्रोश है कि नहीं, 17 महीने में आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जो काम किए हैं, इंडिया गठबंधन जो काम किए हैं, वो एक मतलब बुझिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं बिहार के लिए और पूरे इंडिया के लिए। कि मतलब 17 महीने भर से 17 साल उसका मतलब बराबर है। दरभंगा का सांसद का टिकट तो राजद का ही होगा, फिक्स हो गया एक तरह से। हाँ, अभी तो देखिए अभी तो इंडिया गठबंधन है ना, वो तो गठबंधन शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करेगा। इसमें हम लोग को नहीं कुछ कहना है।